जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 फाइनली हमारे सामने आ गया है। एंड शुरू से लेकर एंड तक ये चैप्टर इतना ज्यादा मजा देता है कि क्या ही बोलूं। चैप्टर के एंड में तुम्हें एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि माकी को एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक फ्लैश मारने के बाद सुकुना और कुसाकाबे आमने सामने खड़े हुए थे और कुसाकाबे ये बोल रहा होता है कि क्या सच में अब मैं सुकुना से फाइट करने वाला हूँ। ये चैप्टर भी कुसाकाबे के साथ ही शुरू होता है और इस चैप्टर के शुरू में ही हम कुसाकाबे को अपने सिंपल डोमेन को यूज करते हुए देखते हैं। एंड तभी सुकुना कुसाकाबे को बोलता है कि तुम ये चीज क्यों कर रहे हो, इससे तुम मेरे स्लैशेस को नहीं रोक पाओगे। तो बेसिकली कुसाकाबे अपने सिंपल डोमेन को यूज करके किसी के डोमेन के शियोरिट इफेक्ट को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकता है, बट इससे वो किसी के कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। तभी सुकुना कुसाकाबे के ऊपर अपने स्लैशेस का यूज करता है, बट कुसाकाबे उन स्लैशेस को अपने कटाना से डिस्ट्रॉय कर देता है। कुसाकाबे सोचता है कि अगर वो अपने सिंपल डोमेन के अंदर रहेगा तो इससे उसका कर्स एनर्जी आउटपुट बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा और दूसरी तरफ सुकुना के टेक्निक का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। कुसाकाबे अपने सिंपल डोमेन को इस तरीके से क्रिएट करता है जिससे कि अगर कोई भी चीज उसके डोमेन के अंदर आए तो उस पर वो बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिकली अटैक कर सके। एक्चुअली कुसाकाबे सुकुना के कर्स एनर्जी आउटपुट और उसके बॉडी के मोशन को रीड करके उसके स्लैशेस को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रहा था और उसका सिंपल डोमेन इस चीज में उसकी मदद कर रहा था। लेकिन सुकुना ये बात समझ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। तभी इंस्टेंटली कुसाकाबे के एकदम पास से एक स्लैश जाता है जिसको कुसाकाबे बहुत ही मुश्किल से डॉच कर पाता है और वो समझ जाता है कि इस स्लैश को क्रिएट करने के लिए सुकुना ने अपने बॉडी को एकदम ही मूव नहीं किया था, जिसके वजह से वो इस अटैक को पहले से रीड नहीं कर पाया। लिटरली तुम सुकुना के सामने अपने किसी भी टेक्निक का यूज कर लो, फिर भी ये बंदा कुछ ना कुछ करके उसका तोड़ निकाल ही लेगा। उसके बाद फिर से हम वही फ्लैशबैक देखते हैं जो हम पिछले चैप्टर में देखे थे, जहाँ सब लोग कुसाकाबे की तारीफ कर रहे होते हैं। नानामी कुसाकाबे को एक बहुत ही एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन करके बुलाता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ टेक्निक्स है। मेई बोलती है कि कुसाकाबे एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल बंदा है जो कि अपने आप को किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकता है। गोजो कुसाकाबे की तारीफ करता है और बोलता है कि उसके पास सिंपल डोमेन करके एक ट्रम्प कार्ड है। गोजो ये भी बोलता है कि बहुत सारे बिगिनर्स अपने सिंपल डोमेन को क्रिएट करने के लिए बाइंडिंग वाव का यूज करते हैं, बट कुसाकाबे अपने सिंपल डोमेन को किसी भी बाउंडिंग वाव के बिना क्रिएट कर सकता है और उसके डोमेन का इफेक्टिव रेंज दूसरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। दूसरी तरफ अगर हम मीवा के सिंपल डोमेन को देखें तो मीवा उसे क्रिएट करने के लिए एक बाइंडिंग वाव का यूज करती है, जिसके हिसाब से अगर उसके दोनों पैर जमीन पर नहीं रहे तो उसका सिंपल डोमेन पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि कुसाकाबे ये सेंस कर लेता है कि सुकुना अपने कर्स टेक्निक को एक्सपेंड करके वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने वाला है, इसीलिए तभी इंस्टेंटली कुसाकाबे भी अपने सिंपल डोमेन के रेंज को पूरी तरीके से एक्सपेंड कर देता है, जिसे देखकर सुकुना एकदम से शॉक हो जाता है। फिर से हम मेई को ये बोलते हुए देखते हैं कि जब कोई अपने स्वर्ड ड्राइंग टेक्निक का यूज करके सिंपल डोमेन को कास्ट करता है तब वो लोग अपने ओपोनेंट को उस डोमेन के अंदर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर दूसरी तरफ कुसाकाबे डायरेक्टली अपने डोमेन के रेंज को एक्सटेंड करके अपने ओपोनेंट को उस डोमेन के अंदर ट्रैप कर लेता है, जिसके वजह से उसके डोमेन के अंदर जो भी होता है उसे वो ऑटोमेटिकली अटैक कर पाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुसाकाबे अपने कटाना से सुकुना के ऊपर एक के बाद एक हिट करने लगता है, जिसके वजह से सुकुना के बॉडी पर बहुत सारे कट्स लग जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हम नानामी को बोलते हुए देखते हैं कि वो ऐसे किसी को नहीं जानता है जो कुसाकाबे के सारे अटैक्स को एक साथ ब्लॉक कर सके, पर हाँ वो एक ऐसे बंदे को जानता है जिसे उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड यस, ये बंदा और कोई नहीं हमारे गोजो सेंसे है जिसके पास इन्फिनिटी है, तो तुम इस बात के कॉन्टेक्स्ट को समझ ही सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि उन सारे अटैक्स के वजह से कुसाकाबे का कटाना एकदम से टूट जाता है, बट कुसाकाबे यहीं पर नहीं रुकता और उसके बाद जो होता है उसे देखकर मुझे इतना ज्यादा मजा आया, भाई क्या ही बोलूं। कुसाकाबे लिटरली अपने ओवरकोट को निकालता है और पंचेस से सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। कुसाकाबे सुकुना के ऊपर एक किक करता है जिससे कि सुकुना बहुत दूर जाके गिरता है। कुसाकाबे सुकुना को चेस करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और सोचने लगता है कि वो इतना ज्यादा ट्राई क्यों कर रहा है, वो तो ऐसा नहीं था, बट सडनली वो रियलाइज करता है कि ये प्रिंसिपल यागा के वजह से हो रहा है। प्रिंसिपल यागा उसके और उसके बहन के लिए बहुत कुछ किए
लिए है और अगर अब वो अपना सब कुछ दे के इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करेगा तो इससे प्रिंसिपल यागा को दुख पहुंचेगा और कुसागाबे ये कभी भी नहीं चाहता है। तभी हम गोजो, नानामी और मेमे को बोलते हुए सुनते हैं कि कुसागाबे को स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर रिकमेंड करने का नंबर 1 रीजन ये है कि वो सबसे ज्यादा काइंड है। और उसके बाद हम जो देखते हैं वो शायद हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। भाई कुसागाबे ऑनर्ड 1 पोस्ट करके खुद को बोलता है कि स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस। उन सब बच्चों ने अपने जिंदगी को दांव पे लगा के इस फाइट को कंटिन्यू किया है और अब उसे भी अपना सब कुछ दे के इस फाइट को लड़ना होगा। पिछले चैप्टर आने के बाद से हम ये चीज मीम में देख रहे थे, पर इस चैप्टर में ये चीज सच में हो गया। जो भी करो बट गेगे भाई से बदतमीजी नहीं करने का, वो सब कुछ देख रहा है। सबकी उल्टी गिनती चालू। देन हम देखते हैं कि कुसागाबे हेजीमून टेक्निक का यूज करके अपने ब्रोकन कटाना को एक ओड़ा के मदद से रिबिल्ड करता है और उस कटाना से सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। पर द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना उसके कटाना को अपने दोनों उंगली से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे हार्ट पर अटैक करने वाले थे जो कि पहले से ही डैमेज हो चुका है। इट्स सो पेनफुली ऑब्वियस। और एकदम नेक्स्ट पैनल में ही हम देखते हैं कि कुसागाबे जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके चेस्ट पर सुकुना के 2 बड़े बड़े स्लैशेस लगे हुए हैं। एंड यहाँ पर एक और कैरेक्टर का खेल सुकुना ने खत्म कर दिया। अब तो ये चीज आदत सी बनती जा रही है कि एक कैरेक्टर आएगा, उसको पूरा हाइप करके दिखाएंगे एंड चैप्टर के एंड होते होते उसका ही दी एंड हो जाएगा। पता नहीं वो महापुरुष कब आएगा जो सुकुना को पेल के रख देगा। उसके बाद फिर से उई वहाँ पर आता है कुसागाबे को ले जाने के लिए, बट इस बार सुकुना पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही उई पीछे देखता है तभी सुकुना उसको बोलता है कि अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। सुकुना उसको मारने ही वाला होता है बट तभी गेगे एक और ट्विस्ट फेंक के मारता है और पता नहीं कहां से मिगुएल वहां पर आके उई को बचा लेता है। सुकुना मिगुएल से पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। और उसके आंसर में मिगुएल बोलता है कि तुम शायद किसी गुफा के अंदर रहते हो जिसके वजह से तुम मुझे नहीं जानते। इस आइलैंड के लोगों को अपने सेंसेस को और भी ज्यादा तेज करना चाहिए। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है मिगुएल द मैन हु फॉट गोजो सातोरू ऑन इक्वल फुटिंग जॉइन्स द फाइट। मिगुएल जिसने गोजो सातोरू को एक टक्कर का फाइट दिया था वो भी अब इस बैटल में ज्वाइन हो चुका है। तो भाई मिगुएल को हमने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में देखा था और तब ये बंदा गेटो के टीम में था, केंजाकू के नहीं, गेटो के टीम में, गेटो के मरने से पहले। और भाई ये बंदा हमारे गोजो सातोरू को एक बहुत ही टक्कर का फाइट दिया था और गोजो के इतने कूटने के बाद भी ये बंदा अपने पैरों में खड़ा था। इससे तुम समझ ही सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उससे भी ज्यादा इसके पास एक बहुत ही खतरनाक कर्स टूल है जिसका नाम है ब्लैक रोब, जो कि किसी के भी कर्स टेक्निक को एकदम नलीफाई कर सकता है, जस्ट लाइक एंजल्स टेक्निक। एंड ये बंदा पहले भी हमारे गोजो के इन्फिनिटी को भी ब्रेक कर चुका है। पर हमें मांगा में ये बताया गया है कि हमारे गोजो सातोरू ने सारे ब्लैक रोब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो क्या अब मिगुएल के पास कोई ब्लैक रोब बचा हुआ है या फिर वो उसके बिना ही सुकुना से फाइट करेगा, वो सब तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो दैट्स बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना एंड ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।